सुप्रभात छात्रों। पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी के पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब उसी क्रम में मैं आज आपको हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व के विषय में अवगत कराऊंगा। इसके विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया था भाषा क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है। अब उसी क्रम में शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन महत्वपूर्ण अध्यायों के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। तो सर्वप्रथम आइए उपसर्ग के विषय में बताएं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है निकट बैठकर या समीप में बैठकर सृष्टि करना। तो उपसर्ग का अर्थ हुआ जो किसी शब्द के समीप में बैठकर नए शब्द की रचना करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम तत्सम कहते हैं, ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आए हैं। इस तरह के कुल 22 उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत हम तद्भव शब्दों को लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या 10 है। आगत उपसर्ग के अंतर्गत जैसे विदेशी भाषाओं के वे उपसर्ग आते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में होता है, आगत उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग समाहित हो गए हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अंतर्गत लिए गए जो उपसर्ग हैं वो हिंदी में अत्यधिक प्रचलित हो गए हैं। उन्हीं उपसर्गों के विषय में हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। ये आ उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग हैं। आ जैसे आ का अर्थ होता है निषेध या विरोध करना। जैसे अविश्वास, अलग विश्वास में अस शब्द जुड़कर अविश्वास बन गया। असुविधा, सुविधा में आ उपसर्ग लग गया, असुविधा बन गया। असत्य, असत्य, सत्य में आ उपसर्ग लग जाने से असत्य हो गया। अयोग्य, योग्य में आ उपसर्ग लग जाने से अयोग्य हो गया। इसी प्रकार अति उपसर्ग, अति उपसर्ग में जिस अति का अर्थ होता है अधिक। अत्यावश्यक, अतिक्रमण, अत्याचार, अतिशय। इस प्रकार आदि उपसर्ग जिसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। इस उपसर्ग से बने शब्द हैं अधिकार, अधिकरण, अधिपति, अधिनायक, अभिराज। इसी क्रम में अनु उपसर्ग से बने शब्द हैं अनुकरण। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान या क्रम। अनुकरण, करण में अनु लग जाने से अनुकरण बन गया। अनुरूप,
रूप में अनु लगाने से अनुरूप बन गया। इसी तरह से अनुचर, अनुभव, अनुशासन। आप अप उपसर्ग से इसका अर्थ है बुरा, हीन, दूर, अपकार, अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकर्म। इस प्रकार अभि उपसर्ग से अभि का अर्थ है सामने, सम्मुख, पास। अभिवादन इससे बने शब्द हैं अभिवादन, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिमान, अभिज्ञान। इसी प्रकार औ उपसर्ग, औ का अर्थ होता है हीन, नीच, बाहर। इससे बने शब्द हैं अवतार, अवसान, अवगुण, अवनति, अवरोह। आ उपसर्ग से आ का अर्थ है तक, समेत, सीमा। जैसे आमरण, मरण में आ उपसर्ग जुड़ जाने से आमरण शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है मरण तक। आलेख, आकाश, आमुख, आजीवन, इन शब्दों की रचना होती है। उत उपसर्ग लगने से जिसका अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्कर्ष। इससे बने शब्द हैं उत्कर्ष, उत्थान, उत्पत्ति, उत्तम। इस प्रकार उद का अर्थ है ऊपर, अधिक। इससे बने शब्द हैं उद्भव, उद्गम, उद्गार। उपसर्ग लगने से इसका अर्थ होता है निकट, समान, उपनाम, उपकार, उपदेश, उपहार, उपवन। दुर उपसर्ग लगने से इसका अर्थ बुरा, कठिन प्रयोग किया जाता है। जैसे दुराचार, दुर्गम, दुर्जन, दुर्दशा। दुस उपसर्ग लगने से शब्द में परिवर्तन होता है। अर्थ होता है बुरा, कठिन, दुश्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। इसी प्रकार निर उपसर्ग लगने से इसका अर्थ होता है बिना, बाहर, निषेध, निराकरण, निर्भय। इससे बने शब्द हैं निराकरण, निर्भय, निर्दोष, निश्चल, निरभिमान। निस उपसर्ग लगने से इसका अर्थ होता है रहित, पूरा, विपरीत, निस्सार। इससे बने शब्द हैं निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित, निष्कलंक। नि उपसर्ग लगने से इसका अर्थ होता है निषेध, नीचे, बाहर, निवारण। इससे बने शब्द हैं निवारण, निडर, नियम, निदेशक, निदान। इसी प्रकार अगला परा उपसर्ग, ये इसका अर्थ होता है उल्टा, पीछे, चरम। जैसे शब्द बनता है पराजय, पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा, परामर्श। इसी प्रकार परि उपसर्ग लगने से जिसका अर्थ होता है पूर्ण, चारों ओर, आसपास,
शब्द बनता है परिताप, परिजन, परिक्रमा, परिग्रह, परिवर्तन। ये सब परि उपसर्ग लगने से शब्द की रचना होती है। प्रा उपसर्ग लगने से प्रा का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर। शब्द बनता है प्रहार, प्रबल, प्रमुख, प्रख्यात, प्रभाव। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत, प्रत्येक, विरोध। जैसे इससे बने शब्द हैं प्रतिध्वनि, प्रतिघात, प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिशत। इस प्रकार वि उपसर्ग लगने से भिन्न इसका अर्थ होता है, विशेष भी अर्थ होता है। अर्थ बनता है, शब्द बनता है इससे विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। उसी क्रम में सम उपसर्ग जिसका अर्थ होता है उत्तम, साथ, पूर्ण। शब्द रचना होती है संकल्प, संयोग। जैसे संकल्प समधन कल्प, संयोग समधन योग, संशोधन, संचय, संस्कार। उसी क्रम में अब सह उपसर्ग जिसका अर्थ होता है साथ। इससे बने शब्द हैं सहमति, सहचर, सहगान, सहपाठी, सहकारी, सहयोग। सु उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अच्छा, सहज, अधिक। शब्द बनते हैं जैसे सुमार्ग, मार्ग में सु लग जाने से सुमार्ग की रचना होती है। सुलभ, सुपुत्र, सुजन, सुयोग, सुलेख। इस प्रकार आज हम संस्कृत के उपसर्गों का अध्ययन किए और लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बचाव करते रहिए। धन्यवाद।